Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken teacher. Please आप लोग मेरे सभी वीडियोस को देखिए, शेयर करिए और अगर कोई भी उसमें दिक्कत हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जहां भी आपका कंफ्यूजन होगा मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगी। आज मैं आई हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस विद आर्टिकल्स के साथ। इडियम और फ्रेजेस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट आज मैं आई हूँ इडियम एंड फ्रेजेस विद आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल के यूज के साथ हम आपको इडियम और फ्रेजेस का यूज बताएंगे। ओके, इधर हमने लिखा इडियम फ्रेजेस, इधर मीनिंग इन इंग्लिश है, मीनिंग इन हिंदी है। ओके, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि फर्स्ट है हमारा इन अ हरी। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत वो हरी में होता है, तो इन अ हरी मतलब कि जल्दी में होना। अब अ क्या है, आपका आर्टिकल आ गया, ठीक है, इसलिए विद आर्टिकल है। इन अ हरी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन हेस्ट होना, ठीक है। हेस्ट मतलब भी जल्दीबाजी, हरी मतलब भी जल्दबाजी। तो जिसे अगर हम लोग हिंदी में शाब्दिक अर्थ में बोलेंगे तो कहेंगे हड़बड़ी में, हड़बड़ी में। तो हम लोग कहते हैं ना कि ही इज इन अ हरी और ही इज इन हेस्ट ना, या जल्दी का काम शैतान का काम होता है, तो हेस्ट इज वेस्ट, इस तरह से करके हम अक्सर करके बोलते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में हम बना सकते हैं। तो डोंट बी इन हेस्ट ऐसे बोलते, जल्दी में मत रहो, या वाई आर यू इन अ हरी, आप हड़बड़ी में क्यों हो। तो आप अपने सेंटेंसेस को इन्हें यूज करके बना सकते हो। सेकेंड है इन अ नट शेल, नट शेल, ठीक है। नट शेल में यहां भी हमने यूज कर लिया है आर्टिकल का अ, इन अ नट शेल। तो नट शेल वेरी ब्रीफली, जब हम कोई भी बात को बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटा करके, शॉर्ट करके बोलते हैं तो उसे कहते हैं ब्रीफ वर्ड्स, ठीक है, बहुत ही छोटे शब्द। तो वेरी ब्रीफली, संक्षेप में। तो जैसे आप कोई भी इसमें मेक सेंटेंस कर सकते हैं, जैसे आई या द टीचर टोल्ड द आंसर इन वेरी ब्रीफ, ठीक है, इन वेरी ब्रीफ, संक्षेप में बताया। या द स्पीच ऑलवेज बी इन ब्रीफ, ठीक है, तो संक्षेप में होना चाहिए। या अगर आप इसे यूज करते हैं मेनली अगर इडियम्स को, तो इन अ नटशेल, माई टीचर गिव द आंसर इन अ नटशेल, आप ऐसे कर सकते हैं कि नटशेल, संक्षेप में आंसर उसने बताया। मेक अ नॉइज, शोर मचाना, जिसे हम कहेंगे शोर मचाना, मीनिंग इन हिंदी शोर मचाना। बट अगर हम इसको जैसे शोर मचाना, शोर हमेशा क्या है कि अनप्लीजेंट, जो आवाजें हमें अच्छी ना लगे, ठीक है, उसे ही शोर मचाना कहते हैं। तो टू क्रिएट अ लाउड एंड इन अ अनप्लीजेंट मैनर, और टू क्रिएट अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड को ही हम हमेशा शोर मचाना कहते हैं। तो हमेशा हम लोग अक्सर बोलते हैं डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, शोर मत मचाओ, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। इस तरह से आप सेंटेंसेस को, इन इडियम्स को अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। टेल अ लाई, ठीक है, टेल अ लाई मतलब कि झूठ बोलना। मेक अ अनट्रू स्टेटमेंट, ए हमने यूज किया तो सब जगह ये आर्टिकल है। मेक अ अनट्रू स्टेटमेंट, जो सही ना हो उसे ही हम बोलते हैं झूठ बोलना। तो डोंट टेल अ लाई, ठीक है, या ही इज इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। तो हमेशा ये मेकिंग, टेल यही बदलता है अकॉर्डिंग टू हमारे टेंस के। अगर हमें इन इडियम्स और फ्रेजेस को यूज करना है। एड फ्यूल टू द फायर, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। आग में घी डालने का काम, अगर पहले से ही कोई टेंस सिचुएशन हो और उसको आप सही करने की बजाय उसमें दो शब्द और बोल देते हैं जैसे कि माहौल और टेंस हो जाए, उसे ही कहते हैं आग में घी डालने का काम। तो मेक अ कॉन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस, अगर पहले से ही झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो उसमें कुछ और ऐसा कर देना जिससे कि वो लड़ाई और बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। सम ऑफ द पर्सन हैविंग हैबिट टू एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है, तो कुछ लोगों की आदत होती है आग में घी डालने का। तो इस तरह के इडियम और फ्रेजेस मैं और भी आपके सामने लेकर के आऊंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।